हेलो प्यारे बच्चे और दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। मेरा नाम है साजिद खान, मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर। आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले, आज हम करने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का प्रैक्टिस सेट 10.1, उसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी किया हुआ है, लास्ट वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी किया हुआ है पार्ट 1, वो जाके पहले देख लेना, फिर यहाँ पे स्विच होना। ठीक है, करते हैं प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 10.1 का पार्ट 2। ओके, इसके लिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सीधा। ऑलरेडी आपने पार्ट, उम्मीद आप लोग ने ऑलरेडी पार्ट 1 देखा रहेगा, फिर यहाँ पे देखना पार्ट 2। ओके, 6 तक के किया हुआ था लास्ट वीडियो में, 7 से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। 7 से कंटिन्यू करते हैं। क्या है, 2y³ प्लस 4y² प्लस 3 डिवाइड बाय 2y²2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, 7th वन। ठीक है, कर लेते हैं इसे, क्या मुश्किल है। हमारे ये हो गया डिवाइज़र पार्ट। ठीक है, डिवाइज़र पार्ट हो गया। ये हो गया हमारा 2y³ प्लस 4y² प्लस 3। ये हो गया हमारा डिविडेंड पार्ट, करेक्ट है। अब क्या करना है, सिंपली एक एक सिंगल टर्म को लेना है, चेक करना है, उसका क्वोशंट लिखना है। ओके, फॉर एग्जांपल हम इससे इसको 2y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर 2y³ मिले। 2y² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें आंसर 2y³ मिले। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, देना पड़ेगा। देख लेते हैं, 2y² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिले। हमें फर्स्ट टर्म पहले लेंगे, 2y³ मिले, करेक्ट है ना। डिवीजन ऐसे ही करते हैं ना हम। तो देख लेते हैं कैसे मिलेगा। 2y ऑलरेडी है यहाँ पे 2y ऑलरेडी है, रेस टू 2 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेस टू 3 है। मतलब क्या, कांस्टेंट पार्ट ऑलरेडी है, मतलब इंटू 1, कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, और हम देखते हैं अब वेरिएबल पार्ट को, y²2 है, यहाँ पे क्या है, y²3 है, मतलब एक y कम है, मतलब यहाँ पे हम एक y डाल देंगे। 1y मतलब सिंपली y हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। इट इज़ अंडरस्टूड दैट नथिंग इज हियर मीन्स इट इज़ 1, करेक्ट। तो 2y² इंटू वाई क्या मिलेगा हमें, 2y³ सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमने डाल दिया y, ये मिल गया हमें 2y³। अब ये प्लस प्लस साइन है तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस, ज़ीरो करने के लिए। अब ये एस इट इज़ कॉपी कर लिए, जो हमेशा हम करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये टर्म हो गया, अब ये सेकंड टर्म को लेते हैं हम। सेकंड टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 4y² मिले। चेक कर लेते हैं, ये भी क्या बड़ी बात है। 2y² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें क्या मिले, हमें मिले 4y²। तो y² इधर भी है, यहाँ भी है, मतलब इसको कुछ छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें काम करना है किस पे, कांस्टेंट पे। करेक्ट है, सिंपल है सर, आपने लास्ट वीडियो में बताया था। सीधा क्या करना है, अगर माइनस साइन नहीं है कहीं तो सेम टेबल पढ़ना है जो भी है, और टेबल पढ़ के चेक करना है और आंसर लिखना है। टेबल पढ़ लेते हैं, 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4। और फिर उसके बाद y² ऑलरेडी है, यहाँ पे y² ही चाहिए था तो वो तो ऑलरेडी है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 और इंटू y²2, मतलब ये आंसर हमें मिल गया, मतलब ये हमारा परफेक्ट है। ये प्लस साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने प्लस साइन डाल दिया, ये हो गया 2 हो गया, तो 4y²2, यहाँ भी प्लस है तो हमें करना पड़ेगा माइनस क्योंकि कैंसिल करना है, तो ये हो गया 0 प्लस 3। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। अब ये हो गया 0 प्लस 3, ये हो गया प्लस 3। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल भी साथ में है। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। अब चेक करते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2y² हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें मिलेगा 3। हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें मिलेगा 3। सर यहाँ पे तो 2 अगर सिर्फ रहता तो हम कुछ डिवीजन करते थे जैसा लास्ट वीडियो में किए हैं। यहाँ पे तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, मतलब अगर किसी से मल्टीप्लाई करना है तो उसका आंसर वेरिएबल में ही आएगा। अगर मैं 1 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ
तो मुझे आंसर 2y⁻² मिलना है, ठीक है। पर यहाँ पे तो 3 है, कांस्टेंट है, लेकिन y नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके y लेकर आ सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी एक्स्ट्रा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ ऑलरेडी बड़ी चीज़ है, अगर उसको किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो बड़ी होनी है ना। ये तो छोटी चीज़ हो गई, इसे बड़ी क्यों हो गई? y⁻² भी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है ना, इसमें इसमें नहीं है। तो अगर किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स्ट्रा ही होना है, और इसमें और एक्स्ट्रा ही ऐड होना है 2y⁻² में। ये 3 तो नहीं बनेगा, तो इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर एज इट इज़ ये बच जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देना है, क्वेश्चन आ गया हमारा क्या, y+2, रिमाइंडर क्या आ गया 0+3। क्लियर है, इजी है, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा था, 7th वन ना। क्यों गिर रहा है भाई, क्यों गिर रहा है। अब करते हैं 8th वन। 8th क्या है, 8th के लिए हमें थोड़ी सी स्पेस लगेगी, जिसके लिए ये रब करना पड़ेगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं रब करता हूँ, ठीक है। ये हो गया रब, फर्स्ट क्लास। 8th वन करते हैं, ठीक है। इजी लग रहा है ना, इजी लग रहा है, इजी है, इजी है। कमेंट ज़रूर करना, ज़रूर करना, ज़रूर करना, ठीक है। नहीं कमेंट करोगे तो भूल जाओगे, फिर कमेंट करना भूल जाओगे। ओके, 8th वन करते हैं। ये करते हैं हम 8th वन। क्या है, 21x⁴ -14x⁴ प्लस 7x डिवाइड बाय 7x⁻3। बच्चों ये क्वेश्चन देख के इससे डिवाइड करना है। ये x⁻³ है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। मतलब आप बहुत स्मार्ट हो तो ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब ये कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ये दोनों टर्म से। क्यों मालूम, ये ऑलरेडी x⁻³ है, ये x⁻² है, ये ऑलरेडी कम है। जो कम रहेगा तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इससे किसी और को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा ही होना है। तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो, नहीं समझ सकते तो ऐसे तो है ही समझने के लिए हम, ठीक है। करते हैं भैया, करते हैं 7x⁻3। ओके, ये हो गया हमारा डिवाइज़र। डिविडेंड क्या है, 21x⁴ -14x⁻² प्लस 7x। करेक्ट हो गया। अब एक्सप्लेनेशन हम क्या देंगे, हम एक्सप्लेन ऐसा करेंगे कि 7x⁻3 से हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर क्या बने, क्या आए। फर्स्ट टर्म लेंगे पहले, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लेंगे ना, 21x⁴। हम 7x⁻3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर क्या आए, 21x⁴। तो सबसे पहले भैया देख लेते हैं कांस्टेंट टर्म क्या है, उसके बाद वेरिएबल पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले 7 चेक कर लेते हैं, 21। 7 का टेबल पढ़ेंगे सिंपली, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 3 21। करेक्ट है। इससे हमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 7 3 21 x⁻3। पर सर यहाँ पे 21 x⁻4 है, तो वेरिएबल देख लेते हैं। x⁻3 है, यहाँ पे x⁻4 है, तो एक और x डालना पड़ेगा x⁻4 करने के लिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एक और डाल दिया मैंने, तो ये भी 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखते हैं 7 3 21, x⁻3 इंटू x⁻4, मतलब ये आपका हो जाएगा 21 x⁻4। करेक्ट है। तो मतलब हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा 3x और 21 x⁻4। ये प्लस साइन है तो इसे माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर, कैंसिल करना है, ज़ीरो लाना है तो माइनस करना ही पड़ेगा। ये हो गया। अब ये बच गया, ये बच गया, ये एज इट इज उतार लेते हैं हम। माइनस साइन है तो ध्यान में रखना, -4x⁻2 प्लस 7x। ठीक है। अब ये टर्म चेक कर लेते हैं, ये टर्म तो हो गया। अब ये टर्म बाई टर्म हम जाते हैं, जैसे आपको पता है। ये देख लेते हैं 14x। अब हो गया 7x⁻3 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, -14x⁻2। 7 से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -14x⁻2 मिलेगा। तो सबसे पहली बात,
यहाँ पे एक्स रेस टू 3 है। अगर मैं 2 का टेबल पढ़ता हूँ, 7 2 14, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन भी ले लेता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करके चेक करता हूँ तो तो क्या मिलता है, 7 2 14, मतलब 7 माइनस 2 -14, एक्स रेस टू 3। सर इसके करने के बाद भी एक्स रेस टू 2 नहीं हो रहा, 3 हो रहा है, ज़्यादा है, क्लिक हो रहा है, कुछ क्लिक हो रहा है। ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है, ये टर्म ऑलरेडी ज़्यादा है, एक्स रेस टू पावर 2 से ये ऑलरेडी ज़्यादा है, एक्स रेस टू 3 है। अगर मैं इससे किसी और को मल्टीप्लाई करूँगा, अगर ज़्यादा को किसी और से मल्टीप्लाई करूँगा मतलब बढ़ा रहा हूँ, और ज़्यादा होगा, ये कम तो होगा नहीं। यहाँ पे तो कम है, कम चाहिए, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0, रिमाइंडर आ जाएगा ये, ठीक है, समझ में आया। 7x भी अगर देख लेते हैं, ये तो हो गया, 7x भी अगर देख लेते हैं, यहाँ पे x रेस टू 3 है, यहाँ पे सिर्फ x है, मतलब ये भी हम मल्टीप्लाई करके नहीं ला सकते। तो मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। क्वेश्चन क्या हो गया, 3x, रिमाइंडर हो गया भाई -14 एक्स रेस टू 2 प्लस 7x। समझ में आया, इजी है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। नाइन्थ वन के लिए थोड़ी सी स्पेस लगेगी, नाइन्थ वन के लिए स्पेस लगेगी, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। नाइन्थ वन, बच्चों मेहनत करो, कंसंट्रेट करो, खेलो भी, कूदो भी, मौज करो, मस्ती करो, कोई मुश्किल नहीं है। मिनिमम 2 घंटा देना है डेली का, 2 घंटा, मिनिमम नहीं, सॉरी, मैक्सिमम 2 घंटा दोगे ना, फाड़ के रख दोगे बोर्ड आप। 8th में तो टॉप 3 में तो आना ही आना है। 2 घंटा कंसिस्टेंसी के साथ दो। मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ मैथ्स करो, बाकी सब्जेक्ट्स भी, कोई भी सब्जेक्ट करो, बिंदास 2 घंटा सिर्फ दो, कंसंट्रेट करके, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना सोशल मीडिया, बिना मोबाइल के, बिना डिस्ट्रैक्शन के 2 घंटा दो। कोई भी सब्जेक्ट लो, थोड़ा मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। अब मैथ्स ईजी लगेगा ना, तो ये मैथ्स की खासियत क्या मालूम, यू नो व्हाट इट इज़, इफ़ यू फील दैट इट इज़ ईजी ना, यू विल बी मोर इंटरेस्टेड इन दैट, कि आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, अरे यार बहुत ईजी लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। ये मैथ्स की खूबी है, यू नो। तो कोशिश करो कंसंट्रेट करने की। बेसिक क्लियर नहीं है, डरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, टेंशन नहीं लेना। हम जो भी कर रहे हैं ना, बेसिक क्लियर करके कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता है तो भी कोई ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है कि अरे मुझे तो मेरा मैथ्स इतना कमज़ोर है, इतना वीक है, मैं तो फेल होता हूँ, ऑलमोस्ट फेल होने के आसपास आ जाता हूँ, तो मैं क्या समझूंगा। कुछ नहीं, हम जो कर रहे हैं ना पूरे बेसिक से कर रहे हैं, ताकि आपको कुछ नहीं पता है तो भी ये समझ के, ये करके, ये देख के आप आसानी से अच्छे से समझ सकते हो आगे कैसा करना है। तो डरना नहीं बिल्कुल, जस्ट गो थ्रू दैट। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल हर किसी के पास ऐसी ऐसी बहुत सारी हिडन टैलेंट रहती है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उसको निकालने की ज़रूरत है, उभारने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कंसंट्रेट करो, बहुत ही इजी है, बहुत ही एन्जॉयमेंट भी है, एन्जॉय भी कर सकते हो मैथ्स करके। बाकी कोई सब्जेक्ट बंदा इतना नहीं एन्जॉय करता है जितना मैथ्स कर सकता है, रियली। आपको ऐसा कुछ ऑड लगेगा सुन के, लेकिन है, हकीकत यही है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, 9th वन करते हैं, ठीक है। ये हो गया 8th वन हमने कर लिया, अब करते हैं 9th वन। 9th वन इज 6x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस 8x⁵ प्लस 2x⁵ डिवाइड बाय 2x⁵ क्वेश्चन करेक्ट है, माइनस एक जगह, साइन है 4x, ओके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्या करना है, इतने सारे टर्म देख के डरना नहीं है। सिंपली हम क्या करते हैं, एक सिंगल टर्म को लेंगे, डिवीजन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दैट्स इट। करते हैं इसको। तो हमारा 2x⁵ क्या हो गया, डिवाइज़र, 6x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस 8x⁵ प्लस 2x⁵, ये हो गया हमारा डिविडेंड। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले आपने बताया था ये टर्म को लेंगे और ऐसे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर हमें फर्स्ट टर्म को लेके 6x⁵ आना चाहिए। पहले फर्स्ट टर्म लेते हैं, इसको सबका भूल जाओ, कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ ये सब समझो,
ब्लैंक है, हमें सिर्फ इतना सॉल्व करना है, करते हैं। तो कैसे करेंगे, एक्सप्लेनेशन में आपको दिखाना पड़ेगा कि 2x⁻² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें आंसर क्या मिले, 6x⁻5। करेक्ट है, ओके। देख लेते हैं, 6 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 का टेबल पढ़ लेंगे। पहले कांस्टेंट लेना है, चेक करना है तो कांस्टेंट चेक कर लेते हैं, 2 का टेबल पढ़ लेते हैं। ओके, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3। करेक्ट है। अब वेरिएबल चेक कर लेते हैं, x⁻² है, यहाँ पे क्या है x⁻5, मतलब यहाँ पे 3 ज़्यादा है, यहाँ पे 3 कम है, सिर्फ 2 है, यहाँ पे 5 है, मतलब x⁻3 डालना पड़ेगा 5 करने के लिए। ओके, तो ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 आ जाता है, और x⁻3 इंटू x⁻2 क्या हो जाएगा, x⁻5, मतलब ये बराबर आ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3x⁻3। करेक्ट है। ये आ गया हमारा 6x⁻5, प्लस और प्लस साइन नहीं माइनस होगा, कैंसिल होगा तो माइनस डालना पड़ेगा। ये हमने माइनस डाल दिया, ये आ गया 0। अब ये बाकी के टर्म एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे। करेक्ट हो गया, ओके। अब क्या करते हैं, ये टर्म फिनिश हो गया, ये टर्म ले लेते हैं, ये टर्म ले लेते हैं। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x⁻2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 4x⁻4 मिले। चेक कर लेते हैं, क्या ही ईजी है, 2x⁻2 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें क्या मिलना चाहिए। साइन ध्यान देना बच्चे लोग, साइन -4x⁻4, यहाँ पे माइनस की साइन है, साइन ध्यान देना, कभी भी साइन कुछ आया ना सबसे पहले वो क्लियर करना। तो यहाँ पे प्लस है और हमें आंसर में माइनस चाहिए, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा आंसर में, माइनस। ये हो गया क्लियर। अब बढ़ते कांस्टेंट पार्ट की तरफ। 2 के टेबल में 4 आता है सर, आता है, ये तो हमने फर्स्ट और सेकंड में ही पढ़ा था, 2 2 जा 4। करेक्ट है, ये हो गया। अब देख लेते वेरिएबल पार्ट, x⁻2 है, यहाँ पे क्या है x⁻4 है, मतलब 2 कम है, यहाँ पे 2 ज़्यादा है, तो 2 डाल देते हैं और बढ़ा देते हैं। करेक्ट है, हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, -2x⁻2। ओके, यहाँ पे भी -4x⁻4, 2 2 जा 4। ये माइनस माइनस है तो आपको प्लस करना पड़ेगा 0 लाने के लिए, बाकी एज इट इज़ कॉपी करना है। इतना क्लियर है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं ये वाला टर्म, थर्ड टर्म, ये फिनिश हो गया, ये हो गया। अब ये बचा 8x⁻3। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 8x⁻3 मिले। एक्सप्लेनेशन चेक कर लेते हैं, जस्ट विल चेक इट। फ्रॉम 2x⁻2 what we should multiply to get 8x⁻3। किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 8x⁻3 मिले। सबसे पहले माइनस साइन है, नहीं है, प्लस है, प्लस है, बहुत अच्छी बात है। हम क्या करते हैं, 2 का टेबल पढ़ लेते हैं क्योंकि 8 आता है 2 के टेबल में। तो बच्चों 2 4 जा 8 हो गया। अब लेते हैं वेरिएबल पार्ट, यहाँ पे x⁻3 है, यहाँ पे x⁻2 है, मतलब एक x कम है, तो ये डाल दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे 8x⁻3 आता है, तो आप चेक कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और x⁻1 इंटू x⁻2 मतलब x⁻3, ये आ गया प्रॉपर, बराबर है, सही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया प्लस साइन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, 4x इंटू 2x⁻2 कितना आया, 8x⁻3। ये भी प्लस साइन है तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए, तो ये हो गया 0। आगे हम बचा हुआ कॉपी कर लेंगे एज इट इज़, सही है। अब इसको देखते हैं 2x⁻2। अरे ये तो सेम दिख रहा है, अरे ये तो सेम दिख रहा है ना, सेम ही है ना, तो सिंपल है, +1। 2x⁻2 इंटू 1 क्या होता है, 2x⁻2। ओके, प्लस प्लस साइन है तो इसे हमें माइनस करना पड़ेगा 0 लाने के लिए। व्हाट अ सिंपल मेथड एंड सिंपल सोल्यूशन, वाओ। तो हमारा इधर क्वेश्चन क्या हो गया,
क्वेश्चन हो गया बच्चों 3x⁻³ माइनस 2x⁻² प्लस 4x+1। रिमाइंडर क्या हो गया 0। इजी है, चेक कर लो एक बार, गो थ्रू दैट। हो गया। ओके, अब क्या बचा, कुछ बचा, हाँ एक और 10th भी है, 10th भी है, लास्ट वन भी कर लेते हैं। समझ में आया, इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, इससे इजी क्या ही चाहिए। इससे इजी रहेगा तो सर हमारा तो हम 8th में कचरा हो जाएगा हमारा। सही बात है ना, सही बात है। तो कचरा नहीं कराना है तो इससे इजी करना भी नहीं है। ओके, करते हैं, बढ़ते हैं आगे। 10th वन क्या है, 10th 25m⁴ माइनस 15m⁴ प्लस 10m+8। कितने भी टर्म्स आ जाए टेंशन नहीं लेना है। 5m⁴ है, हाँ 5m⁴। ओके, वी हैव टू डिवाइड पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। ओके, करते हैं, क्या मुश्किल है। चलो, ये हो गया हमारा डिवाइज़र, ये हो गया हमारा डिविडेंट, माइनस 15m⁴ प्लस 10m+8। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सिंपली जैसे हम करते थे, फर्स्ट टर्म लेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25m आना चाहिए। चेक करते हैं किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 5m⁴ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 25m⁴। करेक्ट है। 5 का टेबल पढ़ लेंगे, सिंपली कांस्टेंट पार्ट देखेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 25 आता है कि नहीं आता है सर, 5 5 25। करेक्ट है। अब देखेंगे m⁴ कांस्टेंट वेरिएबल पार्ट, यहाँ पे क्या है m⁴ एक ज़्यादा है, मतलब एक और डालना पड़ेगा तब जाके बराबर होगा। ठीक है, हो गया, ये हो गया हमारा 5m इंटू 5m हमें क्या मिलेगा 25m⁴। प्लस प्लस साइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कैंसिल के लिए, तो ये हो गया 0। ये एस इट इज़ हमें उतारना है 10m+8। ओके, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड टर्म ले लेते हैं, ये तो हो गया, ये टर्म ले लेते हैं -15m। तो हम 5m⁴ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें आंसर क्या मिले -15m⁴। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 5 के टेबल में 15 आता है और सबसे पहले माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो हमने माइनस साइन डाल दिया। अब 5 के टेबल में देख लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, ये कांस्टेंट पार्ट हो गया। करेक्ट। अब देखते हैं वेरिएबल पार्ट को, m⁴ है, यहाँ पे भी वही है, सेम है, मतलब हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे अगर m⁴ रहता तो एक m ऐड कर दें, यहाँ पे तो सेम है, मतलब इसको अगर चेक करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 3 5 ज़ा 15 m⁴, मतलब हमें मिल रहा सेम, मतलब ये हमारा क्वेश्चन हो गया -3। करेक्ट है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। माइनस माइनस साइन है, कैंसिल नहीं हो सकता, माइनस प्लस ही कैंसिल होगा, तो ये हो गया 0, ये हो गया एस इट इज़ 10m+8। ओके, अब देख लेते हैं, अब देखना, पावर देखना, यहाँ पे कभी भी पावर कम रहेगा ना तो उससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, ये बात ध्यान में रखना, जाहिर सी बात हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा इसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पावर क्या है 5m⁴ है, बट हमें चाहिए 10m चाहिए सिर्फ, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब हम इसके आगे इससे डिवीज़न नहीं कर सकते। मतलब क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया 5m-3 एंड रिमाइंडर हो गया 10m+8। दैट्स इट। सही है, ओके, समझ में आया, बहुत इजी है। इसके बाद वाला भी डिवीज़न है, प्रैक्टिस है 10.2, वो भी कर लेंगे, वो भी बहुत इजी है। बस दिमाग और दिल और दिमाग एकदम फोकस करके बैठो,
कुछ ज़रा भी टफ लगा, ज़रा भी टफ लगा, बिल्कुल नहीं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 10.2। ओके, तब तक के लिए सी यू, बाय।